संकल्प करते हैं अंदर, सारा दिन निगेटिव थॉट, पागल अंदर बैठा है, बैड कंपनी को संग। सभी प्रेमियों को हरिओम। अभी श्याम भगवान की वाणी चल रही थी। क्या बोला श्याम भगवान ने? तुमको जगत सत्य भासता है। जब जगत सत्य भासता है तो तुम उससे प्रभावित होते हो। यही बात रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ को बोली। जब वशिष्ठ ने बोला, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, तो उन्होंने कहा, कैसे नहीं मान ले बना है, हमको दिखाई पड़ता है। ये बात श्याम भगवान ने, तो जगत तुमको दिखाई पड़ता है। तो गुरु जी ने, वशिष्ठ गुरु ने क्या बोला रामचंद्र जी से? सपना भी तो दिखाई पड़ता है। रात में सोते समय आप जब सो रहे हो तो आपको कभी कभी कोई सपना दिखाई पड़ता है। कभी सपना सुखद होता है, कभी डरावना होता है। तो आप उस सपने के अनुसार रिएक्ट करते हो ना। आप देख रहे हो कि हमको जो है सांप काटने आ रहा है, तो आप चिल्लाते जोर से ना, बचाओ बचाओ, और नींद खुल जाती है। तो आप घर वालों को बताते हो कि अभी मैंने देखा कि सांप आ रहा था काटने के लिए। तो कहाँ है? न कोई सांप है, न कोई कुछ है। आप देख रहे हो कि आपको कोई जो है बंदूक से मारने जा रहा है, तो आप चिल्लाते हो, बचाओ बचाओ। नींद खुलती है, घर वाले पूछते हैं क्या बात है? अभी हम सपना देख रहे थे, कोई हमारे छाती में बंदूक लगा रखा था। तो उसको तुम सच माना, तभी तुमने चिल्लाया कि बचाओ, दिखाई पड़ा। लेकिन वो आपको झूठ साबित कब हुआ? वो आपको झूठ साबित कब हुआ? जब आपकी नींद खुल गई। तो आपने देखा, नींद खुल गई तो आपने क्या देखा? आपने देखा, अरे न कहीं बंदूक है, न कोई चोर है, न कहीं सांप है। तो आपका वो सपना कब दूर हुआ? जब आप नींद से जगे। एकदम ठीक इसी प्रकार से आप अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, इसलिए आपको जगत जो है सत्य दिखाई पड़ रहा है। अज्ञानता की नींद में सो रहे हो। जिस दिन गुरु का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और आपने बोला नहीं, आपने ये अनुभव किया। ये ज्ञान क्या है? ये अनुभव का ज्ञान है। उज्ज्वलता की वाणी, ये है अखत कहानी। जब तक आप इसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको जगत सत्य भासेगा। जब आप अज्ञान की निद्रा से जगोगे, अपने स्वरूप में आओगे। कैसे अपने स्वरूप में आओगे? जैसे गीता में लास्ट में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला है, हे भगवान, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है। स्मृति तो मतलब क्या? उसको अपना भूल गया था, नाम क्या है, कौन है। उसका कहने का अर्जुन का अभिप्राय ये था कि अब मैं हकीकत में जान गया हूं कि मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं। ये मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। इसी तरीके से ये बात हम गारंटी से आपको कह रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप नित्य
गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आप मन मना भाव होकर के, एकाग्र होकर के आप सुनते रहो। एक दिन आपको भी ये अनुभव होगा, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो आत्मा हूं। आपको अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तो इसका आपको पता लगेगा। जिस दिन आपको ये अनुभव होने लगेगा, तो अनुभव कब होगा? ज्ञान सुनते सुनते आपके पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहाँ समाप्त हो जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहाँ गायब हो जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, सड़न, कुढ़न ये कहाँ कब समाप्त हो जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। कैसे नहीं पता लगेगा? जैसे जमीन में, घर में जब रंगाई पुताई होती है तो फर्श पर बहुत जगह रंग गिर जाता है और उसका धब्बा पड़ जाता है फर्श पर। आप फर्श पर धब्बा बड़ा खराब लगता है और दसों धब्बे पड़े रहते हैं। आप सिर्फ रोज गीले कपड़े से पोंछा लगाते रहते हो, 2 महीने में, 3 महीने में कब वो सारे रंग का दाग गायब हो जाता है आपको नहीं पता लगता। रोज थोड़ा थोड़ा गायब होता है। एक दिन आप देखते हो रंग का धब्बा कहाँ गया? अरे भाई सब रोज पोछा लगाते लगाते एक दिन गायब हो गया। इसी तरीके से आपके अंदर पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष, ये जितनी चीजें जिस मात्रा में सत्संग में आने के पहले आपके अंदर थी, एक भी व्यक्ति बता दे आज उतनी ही मात्रा में आपके अंदर में पांचों विकार, पांचों विषय आज क्या हैं? हर एक के अंदर पांचों विकार, पांचों विषय पहले से बहुत कम हो गए हैं। और जिसने जितना ज्ञान को लगाया है, जितना मनमना भाव के सुना है, जितना अधिक गुरु का संग किया है, जितना अधिक उसने प्रश्न किए हैं, उनके अंदर से उतना अधिक ये सारे विषय विकार, राग, द्वेष समाप्त हो गए हैं। जो बातें आपको लगती थी और जीवन पर्यंत आप उसको नहीं भूल पाते थे, आज वही बात होती है तो आप पता लगता है 2-4 घंटे में भूल जाते हो। अरे नहीं ठीक, जाने दो। और पहले आप जिंदगी में नहीं भूलते थे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि पहले अज्ञान की निद्रा में आप जो है आप बहुत अधिक आप वो थे, अनजान थे, आपको पता नहीं था। जब जीवन में गुरु आया, गुरु के माध्यम से हमें पता लगता गया और हम रोज ज्ञान का पोछा लगाते रहे, रोज ज्ञान का पोछा लगाते रहे। एक दिन ऐसा आया जब आपके अंदर से ये सारी चीजें समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो परिणाम क्या हुआ? फिर दिखता है परिणाम। तब परिणाम क्या दिखता है कि कितना भी आपके जीवन में दुख आया, कितनी विपरीत परिस्थिति आई, कितनी कठिन समस्या आई, पहले आप जरा सी बात पर रोने लगते थे, बिलखने लगते थे, घर छोड़ के भागने को तैयार हो जाते थे। जरा जरा सी बात पर आप कितने विचलित हो जाते थे, घबरा जाते थे। आज कितनी कोई बात हो जाती है, आप एकदम निश्चिंत रहते हो। अरे ठीक है, ऐसा भी होता है। एक नए पैसे आपके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम शांत रहते हो। तो ये ज्ञान का प्रभाव है।
जो आप एकदम शांत रहते हो, कोई हलचल नहीं होती है, वो ज्ञान के प्रभाव कारण। और जैसे जैसे ही आप ज्ञान का पोछा रोज लगाते जाओगे, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको पूर्ण ब्रह्म साक्षात परमात्मा आपको के हृदय में ही दीदार होने लगेगा। इसके लिए गुरु जी ने क्या बोला? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। वो परमात्मा, वो प्रीतम, जब आपका हृदय एकदम साफ हो जाता है तो वो परमात्मा साक्षात आपको नजर आता है, और आप उस समय फिर आप कुछ भी गलत कार्य नहीं कर पाते। कितनी अच्छी श्याम भगवान ने आज चेतावनी दी है। यंग बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे कैसे बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए आज जितने भी माँ बाप इस ज्ञान को सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों को 13 साल से लेकर 19 साल तक, इसमें सब में टीन आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में टीन आता है। ये बड़ी ही नाजुक उम्र होती है, 13 साल से 19 साल तक बड़ी नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में अपने बच्चे को आप शेर की निगाह से देखना, उसको ऊपर हमेशा पहरा दिए रहना कि वो किसी गलत संगत में न फंस जाए, किसी गलत साथियों में न फंस जाए। उसके साथ में उठना बैठना, उसकी तहकीकात रखना, किसके पास जाता है, किससे मिलता है, क्योंकि इस उम्र में बहुत तेजी से व्यक्ति बिगड़ते हैं। और अगर आपने इस उम्र में उनको संभाल लिया तो फिर वो आगे जाके नहीं बिगड़ेंगे। कैसे? जैसे ये पौधा होता है और पौधे की डाल एक तरफ झुक रही है, विषय विकार में झुक रही है, माया में झुक रही है, और आपने उसको, उस डाल को सीधा करके बांधा नहीं, एक डंडा गाड़ के और उसको, उस तने को उसमें बांध दिया, तो वो जो आपकी जो डाल है, पतली टहनी है, वो एकदम पे सीधी निकलेगी। और अगर आपने जब वो एक तरफ उसका झुका हुआ, विषय विकार में माया में झुका हुआ और उधर झुकती जा रही है, और आपने उसको सीधे नहीं बांधा डंडा में, तो फिर वो जब झुक जाएगी और वो तने से मोटा जो है तना हो जाएगा, जब मोटा डाल बन जाएगी, उसको आप चाहो कि अब मैं इसको सीधा कर दूं, तो सीधा नहीं होगा, वो कट जाएगा भले, लेकिन सीधा नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चे 19 साल तक आप उनको जैसे चाहें, जिधर चाहें, 13 साल से 19 साल में जिधर चाहें उधर उनको आप मोड़ कर दें, उधर वो मुड़ जाएंगे। 19 साल के बाद आप सोचो मैं इनको अब सुधार दूं, तो फिर सुधर नहीं पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आज श्याम भगवान ने जो सजा की दी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को उनके साथी संगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत शरीर दिया, इतनी खूबसूरत काया दी, और जब मर के जाओगे तुमसे पूछेंगे तुमने कोई मौज मस्ती ली, तुमने कुछ घूमे फिरे, कुछ तफरी किया, और तुम क्या जवाब दोगे? तो इसलिए जो है वो बड़ी जल्दी बहक जाते हैं और वो गलत काम में जुट जाते हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो जाए, कभी भूल के आप जो है बच्चे को माफ नहीं करना। आप बच्चे के साथ में जब आप शेर की निगाह रखोगे, खिलाओ पिलाओ खूब अच्छे से अच्छा, लेकिन निगाह रखो शेर की कि गलत उसमें न जाने पाए। और अगर गलत जा रहे हैं तो आप उनको साम दाम दंड भेद चारों नीति से
जिस नीत से समझ सकता है, पहले वो तीनों नीत है, साम दाम भेद, इसके माध्यम से समझा दो। और नहीं मानता तो फिर दंड है। चौथा, वो गुरु से पूछ के दंड दे करके उसको सुधारने का आपको मौका मिला भी है, और अगर आप ये मौका चूक गए तो फिर वो नहीं सुधरेगा। और इसी एज में आपने उनको सत्संग की तरफ लगा दिया, तो ये ज्ञान उनके लिए हीरे मोतियों के समान है। गुरु जी ने बोला, बचपन में जिसको ज्ञान मिल जाता है उसके लिए हीरे मोती हैं, जवानी मिलता है उसके लिए भी चांदी है, और यदि मिलता है उसके लिए जो फिर लोहा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती आती है वैसे वैसे मेमोरी घटती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो आपका वो है स्मरण शक्ति, वो उतना पिकअप नहीं कर पाती। कम एज में बहुत अच्छे से पिकअप कर लेती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार जाएं, उनको किसी बहाने सत्संग लेके आओ, गुरु से मिलवाओ, प्रेमियों से मिलवाओ, किसी प्रेमी को घर बुलाओ, है वो सत्संग की महिमा बताएं। मतलब किसी भी तरीके से उनके कान में गुरु के वचन जाने चाहिए। और जाने पर क्या होगा, आपको क्या इसका प्रमाण मिलेगा, ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ आपको। घर में हम कैसेट लगा देते थे, खूब तेज वाणी बजा देते थे। छोटा बच्चा जो हमारा सब छोटा बच्चा अजय भैया, वो बहुत छोटा था और उसने सुनता रहता था ऐसे लेटे लेटे। उन बच्चों का इम्तिहान, बड़े बच्चों का इम्तिहान हुआ, उनके टीचर बहुत देर में, कल इम्तिहान था और वो आते थे रात को 8-9 बजे, उस दिन रात को 11 बजे आए, सोने बच्चे जा रहे तब। तो बड़े बच्चों ने बोला, अब देखो आ रहे हैं, सोने के टाइम अब आ रहे हैं। तो छोटा बच्चा बोल रहा है उनसे, बड़े बच्चों से, क्या कर रहा है, नहीं भैया आए हैं पढ़ लो, पता नहीं हो सकता है कि कल यही जो पढ़ाए हुए कल इम्तिहान में आ जाए। गुरु जी ने बोला था ना कि जो है जब घर तुम्हारे कोई आता है तो उसका अपमान नहीं करो, उसका मान करो। तो बोला नहीं, आए हैं पढ़ लो, कल हो सकता है आ जाए। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन वही जो पढ़ाया रात में वही आ गया। तो गुरु की बात पे विश्वास करोगे, निश्चित फायदा आपको होगा। चलिए ब्रेक के बाद पे मिलते हैं। ये ज्ञान इतना मजेदार है कि इसको जो भी अच्छे समझ लेगा है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। कल हम लोगों का दूसरा अध्याय चल रहा था जो कल पढ़ा गया था। जब जीवन में वैराग्य आता है तभी मोह से छुटकारा मिलता है। तुम बच्चों को गरम गरम पका के खिलाते हो, वही बच्चे अगर तुम्हें बुढ़ापे में खिचड़ी भी पका के दे तो भी गनीमत समझना। नचकेता के बाप ने जब बूढ़ी गाय दान की तो नचकेता ने कहा, जवान किसके लिए रखी है? बोला, तुम्हारे लिए। नचकेता ने क्रोधित होकर उसे यमराज के पास भेजा। वहां पहुंचकर नचकेता ने नित्य सुख मांगा, वैराग्यवान समझता है। फिर आगे था, सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। मोह और प्रेम में बहुत फर्क है। प्रेम है निस्वार्थ सच्चा प्रेम तब है जब तुम किसी को अपना सेल्फ मोटिव रखे बिना प्रेम करते हो। यहां तक कल हुआ था। आज उसके आगे राजा संत के पास आता था प्रेम सहित। संत ने कहा, राजा
बछड़े जितना प्यार भी तुम्हारा मेरे साथ नहीं है। संत को राजा राजमहल में बुलाकर खाना खिलाता था। राजा बाहर गया तो रानी के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ गया। रानी ने फिर मंत्री ने रसोइये पर भार रखा, पर सब एक एक करके चले गए। महीने भर बाद राजा लौटा तो एक दिन बौखलाया सा संत की झोपड़ी में पहुंचा। बोला, कहीं मेरा बछड़ा तो आपके पास नहीं आया? क्वेश्चन मार्क। संत ने तब बोला, तुमको मेरे लिए वियोग नहीं हुआ और बछड़े के लिए तुम दौड़ते आए। इसका गुरुजी ने बहुत सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया था। क्या बोला? बोला, एक राजा था जिसको संत से बड़ा प्यार था, बहुत बहुत संत को मानता था। तो संत को अपने घर रोज खाना खाने के लिए बुलाता था, प्रार्थना करता, मेरे घर खाना खा लीजिए राजमहल में। संत उसके प्रेम को देख करके खाना खाने आ जाते थे, रोज खाना खाते थे। और वो राजा जो है उसको संत से इतना लगाव था कि राजा के पास एक बछड़ा था गाय का। वो बछड़ा बड़ा प्यार करता था, राजा बड़ा दुलार करता था। तो वो प्यार दुलार में वो संत की कोठरी में वो बछड़े को लेकर के अक्सर चला जाता था राजा के दर्शन करने। बछड़े के साथ साथ अपना चला जाता था राजा संत के दर्शन करने। और संत से कहता था, आपसे हमको बहुत प्यार है, हम रह नहीं पाते हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं, आपको बुलाते हैं। तो तब संत ने बोला, राजन, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा बड़ा प्यार है, हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हारा प्यार बछड़े के बराबर भी नहीं है। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो इतना प्यार करता हूं और मुझसे कह रहे हैं, राजन तेरा प्यार जो है, जितना प्यार तू बछड़े उतना भी प्यार तुम उसको नहीं करता। अब लेकिन संत की बात को कौन काटे, चुप हो गए, बोले नहीं। ऐसे चलता रहा। रोज संत जी खाना खाने के लिए आते रहे। आवश्यक राज के कार्यवश राजा को बाहर जाना था 1 महीने। तो राजा ने अपनी रानी को सहजा कि ये संत जी हैं, ये रोज खाना इनको जो है ये यहीं रहेंगे महल में, और इनको जो है इनको अच्छे से खाना पीना इनको आप दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, मैं सौंप रहा हूँ। कहा ठीक है। रानी को कोई इंटरेस्ट नहीं था संत से, उसको जो है संत को कोई वो मानती नहीं थी। उसने जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी रसोई को पर कि इनको खाना देता ना संत जी को रोज। और रसोई ने जो है वो जो है उसने कहा होंगे कोई, उसने भी जो है खाना कभी दे कभी न दे। तो संत ने देखा कि मेरा निरादर हो रहा है और कोई जो है मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो संत चुपचाप वो महल से अपनी झोपड़ी आ गए। 1 महीने बाद राजा लौट के आया, अपने राजकार्य में लग गया। ये भी नहीं पूछा कि संत जी यहाँ महल में थे, कब गए, क्यों गए, कुछ नहीं पूछा, अपने राजकाज में लग गया। कुछ समय बाद उसका बछड़ा जो है वो कहीं गुम हो गया। तो अब राजा के मन में आया कि हम संत की कोठी जाते थे बछड़ों को लेकर के, तो ऐसा नहीं कि बछड़ा संत की कोठी चला गया हो। तो राजा जो है भागा गया संत के पास और पूछा कि मेरा बछड़ा तो आपके पास नहीं आया है। तब संत जी ने उसको कहा, मैंने तुझसे कहा था तेरा प्यार बछड़े जैसा भी नहीं है। कहा देखो तुम्हारा बछड़ा आज तुम्हारे घर से गायब हुआ नहीं है महल में, तो तुम उसको पूछते पूछते हमारे कोठी तक आ गए तुम, कि पूछ रहे हो कि बछड़ा तो नहीं आया, और हम तुम्हारे महल से 1 महीने पहले चले आए, तो तुमने अपने वहां नहीं पूछा कि
संत जी क्यों चले गए, कब से चले गए, तो तुम्हारे को बछड़ों जैसा प्यार है, बछड़ों जितना प्यार करते हो उतना प्यार मैं को नहीं करते, और ढोंग रचाते हो, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। तो इसके लिए गुरुजन जो है वो सब जानते हैं, उनसे कोई जो छुपी नहीं होती है, तो उनसे जो है उनसे कोई चीज छुपाना भी नहीं चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए। एक दिन उजागर जरूर हो जाता है। फिर आगे बोला, एक विचार भी अगर गुरु से भिन्न है तो एक दिन तुम जरूर अपना अलग संग बना लोगे। गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहूं हाँ जी हाँ। अगर गुरु से तुम्हारा एक भी विचार भिन्न है तो तुम अपना अलग संग बना लोगे, अपना अलग सत्संग बना लोगे, और फिर तुम्हारे को ये भी नहीं लिहाज होगा, संकोच होगा कि मैंने इनसे ज्ञान सुना है, मैं इनकी बुराई कर रहा हूं। कुछ नहीं होगा। तुम अपना, इसलिए गुरु के विचार में अपने विचार को मिला दो। जब तुम गुरु के विचार में अपने विचार मिला दोगे तो कभी भी तुम्हारे मन में कोई गलत भाव नहीं आएगा। फिर आगे बोला, बुद्धिमान वो है जिसकी बुद्धि गुरु के वचन मान लेती है। बुद्धिमान कौन बुद्धिमान है? जो गुरु की बात को तत्क्षण मान ले, वो है बुद्धिमान। जो गुरु की बात को न माने, आर्गुमेंट करे, वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है। और गुरु की बात को न माने और बहस करे तो ये जान लेना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका विनाश निश्चित है। गुरु को जितनी करुणा तुम्हारे उद्धार की है, उतनी करुणा स्वयं तुमको नहीं है। कभी अपने मन में विचार करो, आज तक तुमने गुरु को दिया क्या है? गुरु को तुमसे चाहिए क्या? जिस क्षण ये मन में विचार आएगा कि गुरु मेरे ही हित के लिए कर रहा है, जो भी गुरु कह रहा है सुन रहा हो, मेरे उसमें हित छुपा है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन पता कब लगता है? जब हम गुरु की बात को नहीं मानते और नुकसान होता है, और जब हम परेशान होते तब हमको लगता है हमने गुरु बात क्यों नहीं मानी। तो इसलिए बोला कि ऐसी नौबती क्यों आए, नुकसान हो, गुरु की बात को 20 गुरु की मत माने। तो गुरु की बात को, हर बात को मान लेना चाहिए। फिर आगे बोला, 20 गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जानी। 20 जो गुरु की पूरी पूरी बात मान लेता है, तब क्या होता है? सो सेवक परमेश्वर की गति जानी। तो वो परमेश्वर मनो गुरु की महानता को जान पाता है। जब कोई 20 गुरु की मत को मानता है तो गुरु की महानता को तब वो पहचान जाता है। और जब तक 20 गुरु की बात नहीं मानता तो वो गुरु को एज इट इज नहीं पहचान पाता, गुरु की महानता को नहीं पहचान पाता। फिर आगे बोला, भगवान ने मंजे के बदले राजा की हजामत बनाई, नरसी की हुंडी भरी, तुम भी अपना योग क्षेम का भार, तुम भी अपना योग क्षेम का भार उठाने वाला प्रभु को जानोगे, विश्वास रखोगे तो प्रभु बाध्य होता है तुम्हारा बोझ उठाने के लिए। कितनी सुंदर बात है, फिर से इसको पढ़ दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने मंजे के बदले राजा की हजामत बनाई, नरसी की हुंडी भरी, तुम भी अपना योग क्षेम का भार उठाने वाला प्रभु को जानोगे, विश्वास रखोगे तो प्रभु बाध्य होता है तुम्हारा योग क्षेम उठाने के लिए।
बाद होता है। कैसे? जब आप प्रभु की भक्ति करते हो तो कैसे होता है इसका देखिए दृष्टांत गुरु ने बोला, बड़ा सुंदर दृष्टांत बोला। क्या? एक नाव था, एक नाव था जिसका नाम था मंझी। वो जो है वो राजा का रोज सुबह 9 बजे दाढ़ी बनाता था, लेकिन दाढ़ी बनाने पहले पूजा पाठ करता था, भगवान का ध्यान लगाता था, और तब वो 9 बजे उनका दाढ़ी बनाया जाता था। एक दिन वो पूजा पाठ करने के बाद ध्यान लगाया और ध्यान में समाधि लगा दी, उसको जो है ध्यान ही नहीं रहा, 9 कब बज गया, और उसका ध्यान पूजा से 11 बजे टूटा। तो भागा भागा जल्दी गया, डर मारे कि आज राजा को सजा न दे, और वो राजा के पास भागा भागा गया कि दाढ़ी बनाए। जब राजा के पास पहुंचा तो राजा देखा राजा की दाढ़ी बनी है, तो पूछा क्यों आए? का दाढ़ी बनाए। अरे कहा अभी तो तुम आए थे 9 बजे, अब फिर दोबारा कैसे आ गए? तुमने दाढ़ी आगे बना दी है। तो मंजी जो है वहीं उसको जो है बड़ी अंदर में बहुत ही भगवान के प्रति शुक्राने में वहीं डूब गया, रोने लगा। अरे भगवान, तुम मेरे लिए नाव बन गए, हम तुम्हारे ध्यान में मगन हो गए, तो हमें ध्यान नहीं था कि राजा की दाढ़ी बनानी है, लेकिन भगवान को तो ध्यान था ना कि भक्त मेरे में डूबा है। तो भगवान को फिक्र हो गई कि 9 बजे राजा की दाढ़ी बननी है। वो 9 बजे नाव का भेष बना करके गए, उसकी दाढ़ी बना दी राजा की। इसी तरह बहुत अच्छा दृष्टांत गुरुजी ने बताया था कबीर का। जो सच्चे संत होते हैं, तो जो कथा कथित संत होते हैं उनसे जलते बहुत है। तो कबीर सच्चे संत थे, और उनके साथ के जो कई संत थे उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। उन लोगों ने सोचा कि आज कबीर की बेइज्जती करें खूब। तो क्या किया, उन्होंने पूरी मंडली में, संत मंडली में ये अनाउंस कर दिया कि कबीर ने आज सबको भोजन पर निमंत्रण दिया है, सब लोगों को भोजन निमंत्रण दिया है। अब जब भोजन पर निमंत्रण दिया सबको, तो सारी संगत संत की आ गई भोजन खाने के लिए। अब कबीर को जब पता लगा कि ये तो मेरे विरोधियों ने सब कर दिया है, तो उसने कहा तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग जब आएंगे तो मैं कहाँ खिलाऊंगा। तो कबीर एक झाड़ी के पीछे जाके छुप गया, झाड़ी पीछे आके छुप गया। जब देखा लोग उसके घर की तरफ संत लोग आते जा रहे हैं, तो वो डर के मारे मेरी आज इतनी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या खिलाऊंगा, मेरे पास अपने खाने को नहीं है, तो मैं इनको क्या खिलाऊंगा। लेकिन क्या किया, था सच्चा संत, भगवान के में पूर्ण विश्वास रखता था। सच्चा संत का भार, योग क्षेम का भार भगवान उठाता है भक्त का। और वो झाड़ी पीछे छुप गए कबीरदास जी, और देखा क्या छुप करके कि सब लोग खाना पीना खा करके और कबीर का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। क्यों? कह रहे वाह कबीर वाह। कबीर कहता था तो कुछ पैसा नहीं है, एकदम बिल्कुल फक्कड़ घूमता है, और देखो अरे चांदी की ये हम लोगों को थाली भी दे दी, जाओ लेते जाओ। जिस थाली में खाना खाया परोसा गया चांदी की थाली में, वो चांदी की थाली में कहा जो सब लोग लेते जाओ। तो सब लोग उसकी महिमा गुणगान करते हुए जा रहे थे। कबीर जो है चुपके से बाहर जब निकल घर पहुंचा और पूछा कि ये सब कैसे क्या है, तो उसकी वाइफ लोई ने क्या बोला, अरे आप ही ने तो अपने हाथ से सबको थाली दी है, आप ही ने तो सबको खाना खिलाया है। तब कबीर रोने लगे, अरे भगवान, मेरे खातिर तुमने सबको जो है खाना परोसा, तुमने सबको थाली दी, मेरे खातिर मेरा रूप रख करके। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कबीर थे सच्चे भक्त थे, उनके विरोधियों ने उनकी बेइज्जती अपमान करना चाहा
कि इतने लोग आएंगे घर से भूखे जाएंगे तो इसको बहुत से बददुआ देंगे, गाली बकेंगे। लेकिन भगवान ने कबीर की कैसी लाज रखी, अच्छे से अच्छा उनको सबको भोजन खिलाया और चांदी के सबको थाल के वापस के ले जाओ, थाली भी ले जाओ। सारे भक्त जितने आए थे संत लोग सब कबीर का गुणगान गाते गाते समझाने लगे। तो बोला नहीं, योग क्षेम का भार, जो सच्चा भगत होता है उसके योग क्षेम का भार भगवान स्वयं उठाता है। फिर आगे बोला, दादा भगवान निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते थे न बारिश देखते थे। बोला निष्काम कार्य के लिए न धूप देखते न बारिश देखते थे। और फिर बोला सर्विस करने वाले बारिश पड़ने पर भी क्या घर बैठ जाते हैं, सर्विस में नहीं जाते? क्वेश्चन मार्क, सब जाते हैं। तो बोला इसी तरीके से आप अपने मन में जांच के देखो कि बारिश आ रही है, बहुत तेज धूप है और आपको किसी को वहाँ जाना है निष्काम कार्य में, तो आप कहते हो अरे बारिश आ रही कौन जाए, बहुत तेज धूप है कौन जाए। नहीं, दादा भगवान निष्काम कार्य के वास्ते कभी नहीं रुके, चाहे कितनी बारिश आ रही हो और चाहे कितनी तेज धूप हो, वो निष्काम कार्य में जाते थे। बोला कैसे जाते थे? बोला जैसे ऑफिस का व्यक्ति एम्प्लॉइज चाहे कितनी तेज धूप हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, वो अपने सर्विस में जाता है, इसलिए नहीं जाएंगे तो मेरी तनख्वाह कटेगी, जाता है। तो बोला इसी तरीके से बोला हम सबको भी निष्काम कार्य के लिए जाना चाहिए, चाहे बारिश आ रही हो चाहे धूप निकली हो। फिर आगे बोला शरीर है सुख बुद्धि का कीड़ा, ये फिर सबसे बड़ी दलदल है। जिस दिन तुम्हारे शरीर से किसी का उद्धार न हो तो तुम्हें रोना आना चाहिए। क्या बोला भगवान ने? कहा ये सुख बुद्धि जो है ये कीड़ा कैसा है? बोला ये दलदल रूपी कीड़ा है। जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो और फंसता जाता, निकल नहीं पाता, इसी तरीके से जो आराम तलवी है, जो सुख लेता है शरीर का, शरीर सुख लेता है, अरे एसी में लेटने कहाँ जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जो शरीर को सुख देता है, बोला ये दलदल रूपी कीड़ा है जो तुम्हारे को जो है ले डूबेगा। तो कभी भी आलस मत करना, जब भी निष्काम कार्य आए तुरंत उठ के जाना। बोला फिर आगे बोला जिस दिन तुम्हारे शरीर से किसी का उद्धार न हो तो तुम्हें रोना आना चाहिए। ऐसा है, रोना आता है, कहीं आप न जा पाओ निष्काम कार्य के लिए तो क्या रोना आता है? देखो अपने आप चेक करो, यहाँ कोई दूसरा एग्जामिनर नहीं है, आप ही स्वयं स्टूडेंट हो और आप ही स्वयं एग्जामिनर हो। अपने आप नंबर दो कि कहीं निष्काम कार्य आता है किसी के पास जाने के लिए तो क्या आप तुरंत जाते हो? बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, अपने शरीर का सुख नहीं देखते हैं? तो बोला जो इन सब चीज़ों को नहीं देखता और निष्काम कार्य में जाता है वही सच्चा संत है। फिर आगे बोला 8 घंटा एक्टिव और 6 घंटे नींद जरूरी है इस शरीर के लिए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अपने जीवन को दो, किस ओर तेरी मंजिल और किस ओर जा रहा है? तुम्हारी मंजिल किधर है? परमात्मा की राह है, परमात्मा को प्रकट करना है आपको अपने ही उससे, और आप जा रहे कहाँ रहे हो? माया में। तो बोला इस शरीर 8 घंटे एक्टिव रहे, 8 घंटे ये सत्संग के लिए, निष्काम कार्य के लिए, प्रेमियों के लिए हर समय तैयार रहे, एक्टिव रहे, और 6 घंटे नींद, साउंड स्लीप। और इसलिए हम एक बात अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं, गारंटी है, आप
रोज 1 घंटा रात में सत्संग ले लो आप, तो आपके मन आपका एकदम स्वस्थ रहेगा, एकदम साउंड स्लीप आएगी। और फिर 1 घंटा सुबह आप योगा वर्जिश वॉक कर लो, तो आपका तन स्वस्थ रहेगा। तो ये 2 चीज, ये बात हमने अपने जीवन में अप्लाई की है और मैंने देखा है कि तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। तन को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः काल 1 घंटे 1.5 घंटे आपके वॉक करना, योगा करना मस्ट है, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसी तरीके से 1 घंटा 1.5 घंटा रात में सत्संग ले लेने पर क्या होता है, जैसे आपने सोते समय अपने चद्दर को खूब अच्छे से झाड़ पोछ के बिछा दिया खूब अच्छे से, तो जितनी चींटा चांटा है सब हट गए, भाग गए। तो इसी तरीके से जब रात में हम सत्संग ले लेते हैं तो क्या होता है, दिन भर की जितनी स्लेट में लिखा रहती है, बहुत सी बातें दिन भर वर्किंग करने पर, उन सारी चीजों पर एक गीला पोछा लग जाता है और एकदम माइंड क्या होता है, कैसा होता है, निर्विचार, कोई अंदर विचार रहता है। बस सत्संग सुना, गुरु की वाणी याद आ रही है, उसका चिंतन मनन करते हुए भजन गाते हुए सो गए, पता ही लगता कब नींद आ गई। आप रात में सोते समय मेरे कहने से आप जो भजन आपको याद है, नहीं याद है, टूटा फूटा 2 लाइन 4 लाइन पूरा भजन, आप बस भजन गुरु की वाणी का चिंतन मनन करते हुए क्या मैंने सुना आज, और भजन गाते हुए आप जो है सोने लगे। आप देखिएगा पूरा भजन आप नहीं गा पाएंगे, आधा भजन गाएंगे और आपको नींद कब आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगी नींद कब आई, आंखें बंद होने लगेगी, आपकी मुख्य बोली बंद हो जाएगी और सो जाएंगे आप। ये आप करके देखो और आपको ये अचीवमेंट न मिले तब कहना, गारंटी मिलेगा। ये बात अपने अनुभव से आपको कह रहे हैं। गुरु बता सकता है, कह सकता है, मानना न मानना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ हाँ, मिनी मालविया जी क्या बोल रही हैं? मिनी मालविया जी हमारी आवाज सुन रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, आपको दिख भी रही है। हरिओम हरिओम। हाँ आपने कहा कि सेवा करना चाहिए और सत्संग में पूरा समय देना चाहिए भैया, सत्संग में बैठने से शांति मिलेगी भैया। सचमुच में हमको तो इसी जगह से शांति मिले और आपके दर्शन मिल जाते हैं भैया, बहुत अच्छा लगता है। हम देखे तुरंत शाम होती है, ये सो भी गए आपके दर्शन के लिए, बिल्कुल हम लोगों को भैया बहुत शांति मिल रही है। अच्छा ये देखिए आपको बिट्टू, प्रणाम हाँ करना। बिट्टू रानी, आप भजन कब सुनाइएगा? आपका भजन जो है अपने पूरे साथ सामान के साथ, आपका भजन जो है कब होगा? जिस दिन आप कहिए आपका भजन हो जाए। जी भैया गाएंगे भैया, भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप जो है, आप जिस दिन चाहिए, आप संडे को चाहिए, संडे को 11 बजे जो है आप अपने साथ सामान साइड बैठिएगा तो आपका भजन होगा, ठीक है, संडे को है? चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हम आपको बता देंगे। हाँ जी ठीक ठीक ठीक, जी भैया, बहुत सुंदर। अच्छा, हम हरिओम लोगों को ज्यादा हरिओम। अच्छा लगता है भैया, आपसे मिलके हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आशीर्वाद दीजिए। हरिओम। अच्छा, जी हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ महेश भैया, महेश भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु को हमने आज तक कुछ नहीं दिया है, गुरु से हमने लिया ही लिया है। और गुरु से हमारा बचने इतना भी प्रेम नहीं है। मतलब ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे आपने बताया ना कि कबीर का मतलब जिसका भी भगवान ने हर काम अपने भक्त का कभी रुकने नहीं दिया,
उसको खाना भी खिलाया और चांदी की प्लेट भी दी उनकी तरफ से। तो ये बात अच्छी लगी कि जैसे गुरु के प्रति हम समर्पित रहेंगे तो योगक्षेम का भगवान हमारा भार उठा के बैठा है। बहुत अच्छी लगी। हाँ, संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम। हरिओम। हरिओम क्या बोल रही है? बहुत अच्छी बच्चों वाली बात आपने बताई कि जैसे बच्चे मतलब हाँ, इसीलिए हमने बताया बच्चों वाली बात। तुम्हारे विशेष बच्चे छोटे हैं, इसीलिए बताया कि बहुत ध्यान रखना है। हाँ, क्या अच्छा लगा? यही बच्चों वाली बात बहुत अच्छी लगी थी कि जैसे बच्चों को मतलब जैसे 13 साल से 19 साल तक जो 13 लगती है तो उसमें मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का संगति तो गलत नहीं है। अगर कोई संगति गलत की हो तो फिर मतलब शेर की निगाह रखे और जो है उनके ऊपर निगाह दे। और मतलब अगर कोई दंड भी देना है, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उससे गुरु से पूछ करिए आप भी दंड दे। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, कौन है? हाँ, चित्रा रानी। हाँ गुरुजी हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम चित्रा जी। हाँ, क्या बोल रही है, क्या बता रही है? बहुत अच्छा ये लगा कि जो बुद्धिमान वो है जो गुरु के 20वें बात माने, अपना मन बुद्धि ना चलता है। हाँ, बुद्धिमान वो व्यक्ति है। और एक बात और अच्छी लगी गुरुजी कि मतलब कैसे वो जो नाऊ था राजा का दाढ़ी बनाता था 9 बजे हाँ। और वो क्या बोलते हैं परमात्मा के गुरु में इतना लीन हो गया तो कैसे प्रभु ने उसका रूप धारण करके कैसे गाए और उसका कार्य करे। इसी प्रकार हम भी गुरु परमात्मा पर विश्वास कर देंगे तो हमारा योगक्षेम का भार गुरु उठाते हैं। इसलिए हमेशा मतलब विश्वास। और नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम क्या बता रहे हैं? हरिओम क्या बता रहे हैं आप? आप बोले कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अब किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोले कि जो है अगर परमात्मा को आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जैसे वो नाव वाली बात बताए ना कि भगवान कैसे योग के का भार उठाया, कबीर जी के बारे में बताया कि भगवान ने परमात्मा को आप समर्पण तो करके देखो, भगवान आपका परमात्मा का योग का भार पूरा उठाता है, आपको कहीं नीचे गिराने नहीं देगा। बहुत सही बात है। हाँ, और हाँ, नीलू जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। हाँ, नीलू जी। गुरुजी आज तक से हम लोग बातों में तो हमारी शादी है और आपका साबित से इतना प्यार चाहते हैं आप लोग कैसे हैं संगीत से भी हमारे संगीत से भी आपकी कृपा से इतने प्यारे प्यारे हम लोगों को सिखा भी लोग आपकी इतनी नाम रखते कि कहीं ना कहीं अगर मन है कुछ भी है जितना बच्चे जितना भी है कभी सुनाया इतना हम लोग प्रमोट कर रहे थे आगे देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, सुनैना जी। सुनैना जी। लगा? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 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 . 。 。 。 。 。 。 . ۔ 。 。 。 । 。 । 。 ।
नहीं, सुनैना जी, हेलो सुनैना जी, हमारी आवाज सुनी तो आइए स्क्रीन पर। उनको किया नहीं क्या सुनैना को? हाँ सुनैना जी, जो कहें उसको करो। नहीं हो, नहीं तो उनको लगाओ, नीलू को लगाओ। वंदना में कोई है? नीलू है? हेलो भैया। हाँ सुनैना जी, हेलो हाँ सुनैना जी, हाँ जी भैया। सुनाइए, सुनाइए भजन सुनाइए। भजन सुना टाइम। गुरु अपने मन में बसाओ तुम्ही को, हृदय में हृदय धन बिठाओ तुम्ही को। गुरु अपने मन में यही एक स्वीकार मेरी विनय हो, विमल हो मलिन मन सदा ध्यान में हो। यही एक स्वीकार मेरी विनय हो, विमल हो मलिन मन सदा ध्यान में हो। तुम्हीं में हमारा ये जीवन अभय हो, स्वचित चेतना वृत्ति मति प्रेम में हो। हरिक भाव से अब बुलाऊं तुम्हीं को, हृदय में हृदय धन बसाऊं तुम्हीं को। गुरु अपने मन में बिठाऊं तुम्हीं को, हृदय में हृदय धन बसाऊं तुम्हीं को। दिखाया है मुझको किनारा तुम्हीं ने, दिया मुझ निबल को सहारा तुम्हीं ने। दिखाया है मुझको किनारा तुम्हीं ने, दिया मुझ निबल को सहारा तुम्हीं ने। कुपथ से सुपथ में पुकारा तुम्हीं ने, कुपथ से सुपथ में पुकारा तुम्हीं ने। मुझे घोर दुख से उबारा तुम्हीं ने। जगत में दयानाथ पाऊं तुम्हीं को, जगत में दयानाथ पाऊं तुम्हीं को। हृदय में हृदय धन बसाऊं तुम्हीं को। गुरु अपने मन में कहीं भी रहूं पर रहे ध्यान तेरा, निकलते रहे ये प्रेम गान तेरा। कहीं भी रहूं पर रहे ध्यान तेरा, निकलते रहे ये प्रेम गान तेरा। रमो प्राण में तुम रमे प्राण पर, रमो प्राण में तुम रमे प्राण तुम पर। सुनो मैं तुम्हारी सुनाऊं तुम्हीं को, सुनो मैं तुम्हारी सुनाऊं तुम्हीं को। गुरु अपने मन में बसाऊं तुम्हीं को, हृदय में हृदय
हरिओम भैया। बहुत सुंदर। भैया एक हाथ से हम फोन पकड़े रहते हैं इसलिए हम प्रणाम नहीं कर पाते। तो वैसे आपको हम सलाम कर लेते नहीं, हम कर लेते प्रणाम पहले। चलिए, अति सुंदर, बहुत बढ़िया सुनैना जी। चलिए, ओम को जाप कर लें, ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।